हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यामा मैथ क्लासेस। यामा मैथ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम्स क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो हमारा जो है समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है। समकोण त्रिभुज में हम इसको लागू करते हैं। तो वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का थ्योरम्स। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय में जो है ये जो इसमें एक रिलेशंस आता है उसको हम देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में जो लागू होता है समकोण त्रिभुज में लागू होता है। यह जो आपको दिखाया गया है यहाँ पे फिगर में, ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण जो है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये वाला कोण आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, यह जो एंगल है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 अंश का है। तो इसमें जो है तीन भुजाएं होती हैं, एक ये और एक ये। तो ये जो भुजा होती है, कर्ण वाली जो भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। और थीटा के ठीक सामने वाली, यानी कि समकोण के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है। फिगर को चाहे जैसे उलट दिया जाए, आपको थीटा 90 अंश जहाँ बनेगा उसके ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है। और कर्ण जो होती है सबसे लंबी भुजा होती है। इसे हम बोलते हैं ऊंचाई, या इसे हम बोलते हैं लंब, या परपेंडिकुलर, या हाइट बोलते हैं। ये बेस है, इसको हम आधार बोलते हैं। इसको कर्ण हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब इन तीनों में एक रिलेशंस होता है। अब इसे पाइथागोरस का प्रमेय क्यों कहा जाता है, इसको देखेंगे। हम इसे पाइथागोरस का प्रमेय क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पाइथागोरस का थ्योरम्स दिए थे उन साइंटिस्ट का नाम था पाइथागोरस। तो उन्होंने जो है अपने नाम पर ही एक संबंध स्थापित किया, लंब में, आधार में और कर्ण में। लंब में, आधार में और कर्ण में उन्होंने एक रिलेशन दिया था, एक संबंध दिया था। तो उसे ही हम पाइथागोरस का थ्योरम्स कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और उन साइंटिस्ट का नाम जो था वो पाइथागोरस था। तो अपने नाम पे ही इस रिलेशन को जो है पाइथागोरस प्रमेय उन्होंने कहा। अब देखते हैं इसमें रिलेशंस क्या होता है। तो इसमें रिलेशंस क्या होता है, अब जो पाइथागोरस का थ्योरम्स होता है वो समकोण त्रिभुज में लागू होता है। समकोण त्रिभुज में ही केवल लागू होता है। अब इसमें रिलेशन देख लेते हैं। अब इसमें आपको पता चल गया है कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो इसमें रिलेशंस क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही रिलेशन आता है। इसे ही हम पाइथागोरस का थ्योरम्स कहते हैं। यही जो है पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। यानी कि ये कर्ण को कैसे दिखाते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये रिलेशन होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसे ही हम पाइथागोरस का थ्योरम्स कहते हैं। और इससे जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर्ण को के से दिखाते हैं, लंब को एल से दिखाते हैं, आधार को ए से दिखाते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस इक्वल, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं
के बराबर जब स्क्वायर हटाएंगे तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे ही हम जो है पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।